प्रेस वार्ता में जो हमारे मीडिया बंधु जो जितने भी आए हैं, सबसे पहले मैं उनका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी आवाज़ जो है वो हर घर घर तक पहुंचती है। तो मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बाकी हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे जितने भी आए हैं, क्या वो उधमपुर के, क्या वो जम्मू के, क्या वो मैकेनिकल के, क्या सिविल के, सारे यहाँ पे आए हुए हैं, वो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर बार हमें ये जो प्रेस वार्ता करनी पड़ती है। इस पे आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मेन मुद्दा जो है जेजेएम जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, उसके बारे में आज हम उसकी पेमेंट के रिलेटेड ये प्रेस वार्ता है। और हमारी ये प्रेस वार्ता कम से कम एक बार नहीं, हम 10वीं बार ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लेकिन हमारे अभी तक जो पेंडिंग पेमेंट है, जो ड्यूज हैं हमारे, वो अभी तक नहीं हुए, क्योंकि पिछले सितंबर से लेके अभी जो सितंबर महीना आ गया है, पूरा एक साल इस बात को हो गया है कि ना तो हमारी पेमेंट हो रही है। इसकी वजह से क्या मैकेनिकल, क्या सिविल, क्या इलेक्ट्रिकल, कोई भी जो जेजेएम के रिलेटेड कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी पेमेंट नहीं हो रही। ये हमारे जम्मू की बात नहीं है, पूरे प्रोविंस, जम्मू प्रोविंस, कश्मीर, इसमें कश्मीर में भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर जितने भी थे, सभी ने अपनी अपनी जो डिवीजन थी वहाँ पे सभी ने प्रेस वार्ताएं की। राजौरी में भी हुई, डोडा में हुई, श्रीनगर में हुई, हमारे जम्मू, कठुआ, पूरे जहाँ पे उधमपुर, जहाँ पे भी आप देखोगे सभी जगह एक ही बात का रोना है कि हमें पेमेंट्स नहीं मिल रही। मेरी सेंट्रल सरकार से तो ये गुहार है कि इस पे अब प्रधानमंत्री जी ही इस पे इनिशिएटिव लें, वो ही इंटरवीन करें तो हमें जो पेमेंट जो है, क्योंकि ये जो पेमेंट है प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि उनका ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, वही इंटरवीन करें तो हमें ये पेमेंट होगी। क्योंकि 90% जो शेयर है वो सेंटर का है, 10% शेयर जो है वो स्टेट का है। तो सबसे पहले मैं स्टेट की जो हमारी यहाँ पे सरकार है, सितंबर से सरकार बनी थी, उसके बाद में आज तक हमें सिंगल पेनी भी इसकी जेजेएम की रिलीज नहीं हुई, ना हमें पेमेंट हुई। तो मैं सरकार से भी ये गुहार लगाता हूँ, स्टेट की सरकार से, कि 10% जो आपका है, 90% तो सेंटर का है, 10% आपका है, आप हमें 10% रिलीज कर दीजिए दिवाली से पहले पहले, क्योंकि श्रीनगर, जम्मू दोनों खित्तों में पैसों की इतनी किल्लत है, ठेकेदारों की जो हालत है बड़ी दयनीय है। हम कितनी बार ये बात बोलें, क्योंकि हर बार हमें ये बात बोलनी पड़ती है कि हमारी हालत बड़ी दयनीय है। ये बात बोल बोल के भी हम थक चुके हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। 10% जो हमारी यहाँ पे स्टेट ने जो हमें रिलीज करना स्टेट शेयर, वो फौरी तौर पे करे। उसके बाद हमारी 10% जो डिपॉजिट यहाँ पे पड़ी हैं वो भी 10 और 10 20% हमें फौरी तौर पे रिलीज किए जाए, हमें रिलीफ देने के लिए। उसके बाद मैं प्रधानमंत्री से ये गुहार लगाऊंगा कि क्योंकि जब तक एलजी प्रशासन था यहाँ पे तो पेमेंट्स हमें हो रही थी जेजेएम में। जब से हमारी सरकार बनी है एक पैसा भी हमें रिलीज नहीं हुआ, ना हमें पेमेंट हुई है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बैंकों ने हमें बड़ा ज़्यादा परेशान किया है। बैंक में जो हमारी पेमेंट आती है, हमने चेक्स वगैरह दिए होते हैं, पहले तो बैंक पैसे काट लेता है, उसके बाद में बाकी जो है जिनको चेक दिए हैं उनके, हम तो जीएसटी भी अपना जमा नहीं करवा पा रहे, जिसकी वजह से हमारी बहुत सी फर्में जो हैं जीएसटी की वजह से भी बंद हो रही हैं। तो दूसरा हमारा एक पॉइंट और है कि हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दे दी है कि 60 दिन के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्टर को अगर पेमेंट आपने 60 दिन के अंदर करनी है। ये जजमेंट अभी लेटेस्ट जजमेंट है, हमारे ही किसी कॉन्ट्रैक्टर ने ये केस किया था, तो जजमेंट भी आ गई उसकी कि 2 महीने के अंदर उनको पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन 2 महीनों में भी विद इंटरेस्ट उन्होंने बोला कि पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 महीने छोड़ के 1 साल हो गया, हमें सिंगल पेनी भी यहाँ पे रिलीज नहीं हुई। दूसरा हमारा सिविल और मैकेनिकल दोनों बड़े ज़्यादा परेशान हैं। हमारी परेशानी जो है उसका हल जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये आपस में कोऑर्डिनेशन करें इनकी, क्योंकि हमारे मंत्री साहब अभी श्रीनगर, वहाँ पे दिल्ली में भी गए थे, वहाँ भी मंत्री साहब से, पाटिल साहब से भी उनकी बातचीत हुई है। लेकिन फंडिंग के लिए वो कह रहे हैं पैसे आपको आ जाएंगे, लेकिन हमें श्योर डेट कोई नहीं दे रहा कि आएंगे कब।
अगर पेमेंट की हमें डेट मिले, देखो काम भी हमने करके दे दिए हैं, 70%, 80%, 90% भी काम हो चुके हैं। अब 10% के लिए ये पूरा का पूरा जो जेजेएम है वो उसका जो है वो काम रुक जाए 10% की वजह से या 20% की वजह से, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि फ्लड भी यहाँ पे हो गया, ठेकेदारों ने पेमेंट भी नहीं ली है, तो फ्लड में कहीं से कोई पाइप, कहीं कोई जो अपना इंटेक वगैरह स्ट्रक्चर जो पक्के थे उनमें भी थोड़ी वेरिएशन आ गई है, कहीं पे कोई स्ट्रक्चर बह भी गया है। अब मैं सरकार से ये भी गुहार लगाऊंगा, अब वो डिपार्टमेंट से भी, कि फौरी तौर पे एक ऐसी चिट्ठी निकाली जाए, डिपार्टमेंट वहां पे एक सर्कुलर निकाले कि हमने तो काम करके दे दिया था, लेकिन अब फ्लड, क्योंकि त्रासदी आई है, त्रासदी में तो ना कॉन्ट्रैक्टर का कोई कसूर है ना सरकार का कोई कसूर है। त्रासदी जो हुई है उसमें जो लॉसेस हुए हैं उसकी जो पेनल्टी आपने डिपार्टमेंट भी ना दे ना कॉन्ट्रैक्टर दे, ये सरकार के ऊपर ये बात है कि वहां पे रिलीफ हमें मिलना चाहिए। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर का वहां पे भी कोई स्ट्रक्चर बह गया है, जहां स्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट आया है, तो उस पर भी हमें वहां पे रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। पेमेंट तो हमें मिल नहीं रही, उसके बाद अगर हम पे ये भी एक चीज थोप दी गई और तीसरा हमारे ऊपर पेनल्टी केस बन गए, तो हम कहीं के नहीं रहे। क्योंकि हमने पहले भी जितनी भी हमें कोई पिछली पेमेंट है, जो हमारे ड्यूज है, हम तो बैंकों के लिए काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे बैंक में, तो बैंक इंटरेस्ट छोड़ता नहीं, हर महीने हमें इंटरेस्ट वहां पे जमा करवाना पड़ता है। अब तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर चाहे वो श्रीनगर के हों चाहे जम्मू के किसी भी खित्ते के हों, पूरी स्टेट के कॉन्ट्रैक्टर जो है बड़े ज्यादा परेशान है। मैं मीडिया की तरफ आप सब मीडिया बंधुओं को भी ये कहता हूं कि हमारी आवाज आपकी वजह से ही पूरी सरकार तक पहुंचती है, और सरकार से भी हम ये गुहार लगाते हैं कि हमारे ड्यूज जो है जल्दी से जल्दी जेजेएम की हमें पेमेंट की जाए, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर बाकी बची हुई स्कीमें जो कंप्लीट कर सके, टाइम से स्कीमें कंप्लीट करके लोगों के घर तक जल और घर तक नल जो पहुंचाने की प्रधानमंत्री की स्कीम है वो घर घर तक पहुंचे और ये स्कीम जो है सक्सेसफुली हो। जय हिंद, जय भारत। अभी मेरे